वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता आज क्लासेज। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्या मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, मोशन और रेस्ट के बीच में रिलेशंस के बारे में और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें पीरियोडिक मोशन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज मैं उस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलिए, मैं हूं अंकित कुमार और अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो समझिए होता है क्या एक्चुअल में। ये भी डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस एक्चुअल में होता है क्या, द टोटल पाथ कवर्ड। जैसे कि मान लीजिए एक इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया। ओके, एक इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ठीक है ना। तो जो ये रास्ता है, ए से बी तक का जो रास्ता है, उस रास्ते की लंबाई मान लीजिए है 10 किलोमीटर। ओके, उस रास्ते की लंबाई क्या है, 10 किलोमीटर। तो अगर हमसे पूछा जाए, मान लीजिए इंसान का नाम है कुछ भी, कुणाल नाम है। ओके, तो ये जो आदमी है ये ए से बी तक कितना दूरी तय करके गया, तो हम क्या बोलेंगे 10 किलोमीटर, क्योंकि दूरी होता है क्या, यानी कि डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड। जो एक्चुअल में जो पाथ होता है ना, रास्ता, उसका जितना लेंथ होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, वही बात अगर डिस्प्लेसमेंट की करें तो ये क्या होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, ये भी डिस्टेंस ही है लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि एक और एग्जांपल समझिए, अगर इसी में से एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लिया जाए एक इंसान है, हाँ अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, गया नाम का एक इंसान है। ठीक है, गया नाम का एक इंसान है, वो गया जाने वाला है। ठीक है, गया वेंट टू गया। ठीक है, एक गया नाम, एक वेंट जाने वाला, और एक गया जगह का नाम। ठीक है ना, वो यहाँ से शुरू किया और जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, फिर ऐसे कुछ मुड़ा, ऐसे मुड़ा और वो लास्टली गया पहुँच गया। ठीक है ना, गया पहुँच गया। ठीक है, ये यहाँ पे गया एक नाम है और यहाँ पे गया एक जगह का नाम है। ठीक है ना, तो देखिए अगर हमसे पूछा जाए कि गया द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हुआ, यानी कि गया ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी कि इस पाथ की लंबाई, इस पाथ की लंबाई, इस पाथ की लंबाई, इसको और इसको हम मीज़र कर लेंगे। ठीक है ना, जब हम इसको मीज़र कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि गया ने कितनी दूरी तय की गया तक पहुंचने में। ठीक है, तो और वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मान लीजिए वो सेम गया है। ठीक है ना, इस बार उसने क्या किया, जाना उसको मान लीजिए ऐसे था। ठीक है ना, जाना उसको ऐसे था, गया वो ऐसे पहुंच, मान लीजिए यहाँ पे गया है, गया ऐसे पहुंच सकता था। ठीक है, लेकिन वो क्या, उसने क्या किया, गया तो पहुंच ही गया, गया यहाँ पे पहुंच गया गया में। ठीक है ना, लेकिन वहाँ से फिर कुछ दूर और इधर चला आया और यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, यहाँ से गया और यहाँ पे पहुँच गया। मान लीजिए ए से वो गया बी पे, फिर बी से सी और सी से डी पे गया। ठीक है ना, तो अगर हमको पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो हम क्या बोलेंगे, ए से या बी तक जाने में, बी से सी, सी से डी, तीनों को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से उसको डी तक पहुँचने में सबसे छोटा रास्ता तो यही वाला पड़ेगा। ठीक है ना, ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है ना, यानी कि या इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन। मतलब फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को जब घटा दिया जाता है तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। मतलब समझ गए ना। ठीक है, चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें और इसमें, ये समझिए, ये डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, पाथ कवर्ड। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या इसको अनदर वे में हम जान सकते हैं क्या, द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। ओके, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है ना,
तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये आपको समझ में आया। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी हाँ साथ ही साथ आप दोनों को कंपेयर करते भी चलिएगा कि डिस्टेंस कैसा है और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने पहले ही बोला है क्या कि दोनों में डिफरेंसेस पूछा जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिफरेंस तो डेफिनेशन से हो जाएगा क्या कि लेंथ क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, सॉरी डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, मतलब कहाँ से शुरू किया कहाँ पे पहुँच गया। जैसे यूट्यूबर्स कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। तो वो उनका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, इनिशियल टू फाइनल, दोनों के डिफरेंस को निकाल कर पता करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप लोग को दिक्कत होगा क्या, व्हाट इज अ स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। जो जानते होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बता देता हूँ। जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, स्केलर का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एंड द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। मतलब जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। जैसे मुझे यहाँ से पटना जाना, यहाँ से पटना कितना किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर, यानी कि जो रास्ते की लंबाई वो कितना है, 20 किलोमीटर। लेकिन अगर कोई अंग्रेज आया, वो बोला एक्सक्यूज मी आई वांट टू गो टू पटना, तो यहाँ के इंसान तो पहले समझेंगे, लेकिन अगर समझ गया तो वो क्या बोलेगा, देखिए भैया साहब आप यहाँ से पूरा पश्चिम, जिधर भी हो, ऐसे तो है शायद इधर, हाँ पश्चिम में, ठीक है ना। तो आप यहाँ से पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर जाएंगे तो पटना पहुँच जाएंगे। तो मैंने पहले स्थिति में मैंने सिर्फ लंबाई बोली थी 20 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या किया है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी जोड़ दिया गया। तो जब डायरेक्शन जोड़ा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट, विदाउट डायरेक्शन डिस्टेंस। थर्ड पॉइंट, चूंकि दोनों डिस्टेंस ही है और लेंथ, ये क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, एंड इसका भी मीटर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि स्केलर क्वांटिटी हमेशा या तो पॉजिटिव होती है या तो जीरो। इस तरह से जो डिस्टेंस होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, बल्कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये है इन दोनों में डिफरेंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब डाउट क्लियर हो गया होगा स्पीड और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। अब आगे बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो जहाँ तक अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है, मतलब पर यूनिट टाइम में, मतलब एक यूनिट टाइम में हम जितना लेंथ ऑफ पाथ यानी कि जितना डिस्टेंस कवर करते हैं ना, उसको बोला जाता है स्पीड। व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, मतलब 1 यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेंगे। वहीं अगर वेलोसिटी की बात किया जाए तो ये क्या होता है, सॉरी हाँ ये भी क्या, एक मिनट ये इसको समझिए, वेलोसिटी इज स्पीड, ओके। स्पीड क्या, द डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन, ओके। मतलब ये भी स्पीड ही है, वेलोसिटी इज स्पीड, ये क्या है, ये भी स्पीड है, स्पीड विद डायरेक्शन, ओके। स्पीड तो है लेकिन डायरेक्शन के साथ, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन एक तो ये हो गया, और दूसरा तरह से इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में बॉडी जितना डिस्प्लेस हुआ, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। एक यूनिट टाइम में बॉडी जितना डिस्प्लेस हुआ उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी, और एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर हुआ उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे, स्पीड क्या होता है, स्पीड एक स्केल, एक मिनट, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से समझिएगा, स्केलर किसको कहते हैं मैंने पहले बता दिया, ठीक है ना। तो ऐसे इस पे हम एक और वीडियो, इस पे एकदम अलग से स्केलर वर्सेज वेक्टर का वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ऊपर है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का सेकंड, तो वेलोसिटी स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। वहीं वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड, तो इसका भी यूनिट एज सेम एज स्पीड, ओके। चलिए
इतना तक तो क्लियर है ना। आप इसको नोट कीजिए, एक बार मैं सारे का सिंबल्स लिख देता हूँ क्योंकि सिंबल्स बहुत जरूरी है, ठीक है, कंफ्यूजन पैदा होता है। इसको नोट कीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? एस, ओके। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, क्योंकि ये क्या होता है? डिस्टेंस का चेंज ना, फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए इसको चेंज से, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज से दिखा जाता है, ठीक है ना। टाइम का तो सिंपल सा है स्मॉल टी। स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, वेलोसिटी को भी v से, लेकिन इस पे एक एरो मार्क रहता है। ये एरो इसलिए आता है क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। वैसे बुक्स न्यूमेरिकल बनाते समय आप ये एरो का यूज नहीं भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक और टॉपिक है एक्सेलरेशन। इसका सिंबल होता है a, और इसके ऊपर भी एक तीर मार दो, लाइन मत मारो, तीर मारो, ठीक है ना। तो ये भी क्या? एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। ये सिंबल्स है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, बहुत ही आसान सिंबल्स है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या सिंबल्स तो हो गया, अब आते हैं मोशन के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, जो चेंज न हो, एंड नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंज होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे? ध्यान समझिएगा। व्हेन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब टाइम भी सेम हो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ऐसे समझिए। इसको एक एग्जांपल से समझिए, ठीक है ना। मान लीजिए वही गया है, गया गया गया, ठीक है, गया, फिर जा रहा है गया, रास्ते में वो पहले पटना गया, गया पहले पटना गया, ठीक है। ये पटना है, यहाँ पे पटना है, ठीक है। पटना उसको जाने में लगा 5 घंटा, ठीक है, 5 घंटा। और यहाँ से पटना की दूरी मान लीजिए है 20 किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ से पटना की दूरी है 20 किलोमीटर, यानी कि 5 घंटे में वो कितना चला? 20 किलोमीटर। और फिर पटना से वो कहीं और जाके रुका, जहानाबाद या कहीं और, वहाँ से जहानाबाद, जहानाबाद की भी दूरी कितना है? सॉरी, 5 घंटा उसको लगा जाने में, और वहाँ से जहानाबाद की दूरी कितना तय किया उसने? 20 किलोमीटर। और फाइनली फिर 5 घंटे की से 20 किलोमीटर चल के वो गया पहुँच गया। आंकड़ा थोड़ा उल्टा पुल्टा है क्योंकि पटना से गया जाने में इतना टाइम तो लगेगा नहीं, 15 घंटा, ठीक है ना। पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है, ए से पी 5 घंटा, पी से जे 5 घंटा, डिस्टेंस यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। वाइल नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो यहाँ से मान लीजिए ए से गए बी पे, बी से गए सी पे, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 1 घंटा यहाँ चले और यहाँ से यहाँ 1 घंटा चले, ठीक है। तो ए से बी तक जाने में हम टोटल 5 किलोमीटर चले, ठीक है ना। और ए से सी तक जाने में मान लिया जाए हम चले 11 किलोमीटर, ए से सी यानी कि पूरा, ठीक है, पूरा कितना चले? 11 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिक है 6 किलोमीटर। तो आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ए से बी जाने में 1 घंटा में हम 5 किलोमीटर चले, और बी से सी तक 1 घंटा में 6 किलोमीटर। तो यहाँ टाइम तो इक्वल है पर डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर कुछ ग्राफ्स भी है जो मैं आज नहीं बताने वाला हूँ, अगले वीडियो में एकदम मस्त तरीके से पूरा का पूरा ग्राफ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जैसे नहीं होता है रेस के मैदान में 100 मीटर का रेस है, दौड़ना शुरू किए, ठीक है, दौड़ना शुरू किए, अभी हल्का तेज, फाइनल पोजीशन आता है तो एकदम पूरा जोश डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में मेरा स्पीड धीरे, यानी कि वेलोसिटी कम था, ये स्पीड कम था, धीरे धीरे बढ़ाए, फाइनली जीत गए, ठीक है। हारेंगे नहीं, क्यों हारेंगे? हमेशा जीतेंगे, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो दौड़ने के क्रम में हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है ना, बार बार चेंज हो रहा है। तो उसी चेंज से एक नया टर्म जन्म लिया जिसको बोला गया एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन, गाड़ी में आप लोग सुना होगा एक्सेलरेटर दबाओ, लोकल लैंग्वेज उसको यहाँ के लोग उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, एक्सेलरेटर, ठीक है ना, ऐसे उसको एक्सेलरेटर बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता है क्या? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को शॉर्ट में
ए से डिनोट किया जाता है, वैसे मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इसको ए से डिनोट किया जाता है। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इनिशियल को u से, तो हो जाएगा यहाँ पे a बराबर v माइनस यू अपॉन t, जो कि हमारा बहुत ही प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एक्सप्रेशन है जिसका यूज हम आगे करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। मैंने पहले ये तो समझ में इतना एकदम आसान है, आप देख लीजिए एक बार, इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसी के बाद एक और छोटा सा टर्म है जो मैं यहाँ बक्से में बना देता हूँ आपके लिए। देखिए पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, इट इज़ अ वेक्टर, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एक्चुअल में ये बोलना गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि और फिजिक्स के हिसाब से भी, क्योंकि इसका मतलब हो गया क्या, डिस्टेंस ऑफ बॉडी इन स्क्वायर ऑफ द टाइम, जो कि गलत है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे क्या, मीटर पर सेकेंड, चूंकि ये सेकेंड है तो ये नीचे जाकर स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन इसको आप इस तरीके से बोलिए तो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा सही माना जाएगा, ठीक है ना। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। ये हो गया इसका यूनिट। अब बात करते हैं, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव भी होगा, इट इज पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो, ठीक है ना। तो जो यहाँ से पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तो जो निगेटिव वाला एक्सेलरेशन होता है, पॉइंट नंबर 4 में नोट कीजिएगा, निगेटिव वाला एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब मंदन, इसको हिंदी में मंदन बोला जाता है, मंदन, ठीक है ना। और इसको हिंदी में त्वरण बोला जाता है, हिंदी बहुत ही अच्छा रहता है, त्वरण, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना उसको क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब आप समझिए, ब्रेक्स, गाड़ी में ब्रेक्स रहता है ना, जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे, सामने से कोई आ गया, ठीक है, सामने से आया तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक सप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो जो ब्रेक सप्लाई किया उसने क्या किया, हमारे वेलोसिटी को कम किया, जैसे ही कम होगा यानी कि फाइनल वेलोसिटी मेरा कम हो रहा है, जब फाइनल कम हो रहा है तो इनिशियल बड़ा हो जाएगा, जब फाइनल कम तो इनिशियल बड़ा, यानी कि इनिशियल निगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन निगेटिव, और उसी का नाम दे दिया गया है रिटार्डेशन, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, और आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूँ, और अगले वीडियो में मैं ग्राफ्स के साथ खेलने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो जिस पे जितना भी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड वेलोसिटी, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी मैं 11 तक के ग्राफ को क्लियर कर दूंगा आपका, हर एक डाउट विद ट्रिक, ओके। तब तक आप इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से और इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ओके, टाटा बाय।